तो सरकार ये जवाबदेह है, लेकिन अब सरकार हमें बीजेपी बता रही है। ये तभी रुकेगा जब आएंगे आप और हमारे साथ वार्ता करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे और जो सिस्टम में रिफॉर्म लाएंगे। अध्यक्ष जो है सो 15 दिन में मेंस का डेट जारी, बताइए इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, 15 दिन में कैसे हो पाए? 6 बड़ा बड़ा पेपर है। कहीं कहीं से आके यहाँ पे स्टूडेंट रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य का शोषण हुआ है। तो वो मुझे अपनी उपलब्धियाँ बताते कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, उनकी विफलता हम सब मिल करके बताते हैं। 50 गिना दे आपको। नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ में देवाशीष कुमार। देखिए, अब यह आंदोलन जो है वो पूरी तरह से इसका स्वरूप जो है वो बदलता दिख रहा है। आपको अमूमन थोड़ा बहुत जंतर मंतर के तर्ज पर ही ये आंदोलन दिखेगा, लेकिन जंतर मंतर का जो एक हाव भाव था या वहाँ का जो प्रदर्शन था, वहाँ की जो अमीरी थी, उस आंदोलन को इस आंदोलन से जोड़ना बिल्कुल भी गलत है। यहाँ वैसे बच्चे बैठे हैं जो मध्यम परिवार से आते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, और ये अब आंदोलन जो है पूरी तरह से सत्याग्रह के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र बैठे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। पता नहीं सरकार के कानों तक इनकी बातें क्यों नहीं पहुँच पा रही है। प्रतिनिधि भी अब तक कोई नहीं इनसे मिलने के लिए आया है। जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आंदोलन और कितना आगे चलेगा, किस तरह से चलेगा। आप लोग आज धरने पर बैठी हैं, यहाँ पर आज लगभग 10वां दिन है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं समझ पा रहा है सरकार, क्यों उनके कानों तक आवाज़ नहीं गूंज रही है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने धांधली की है जेएसएससी और जेपीएससी पेपर्स में, तो सरकार ये जवाबदेह है, लेकिन अब सरकार हमें बीजेपी बता रही है। ताकि सरकार क्योंकि जवाबदेह है तो बातों को, मुद्दा को भटकाना चाहती है, लेकिन हम भी सरकार को बता दें कि आप चाहे हमें कुछ भी नाम दे दें, ये जो उलगुलान जो हो चुका है वो रुकने वाला नहीं है। ये तभी रुकेगा जब आएंगे आप और हमारे साथ वार्ता करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे और जो सिस्टम में रिफॉर्म लाएंगे। हमारा ये मुद्दा जो हम लोग आप यहाँ पे सब आए हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सब इकट्ठा हुए हैं, और इस उलगुलान में पहला मुद्दा हमारा यही है कि जो सिस्टम है, सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाए। हमारी जो सिस्टम है ये अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। सीटों को बेचा जा रहा है। पहले तो यहाँ का जो रूल, एक चीज रूल है, अब इसको खासियत बोले या फिर अवगुण बोले नहीं कह सकते हैं, कि सरकार झारखंड में कोई भी आए, पेपर लीक होना तय है, नौकरियां बेचा जाना तय है, कोई भी सरकार आए। तो मैं पहले माननीय हेमंत सोरेन जी से कहना चाहती हूँ कि आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको आकर के हमसे वार्ता करना पड़ेगा। पहले तो जेपीएससी में बहुत बड़े मामले में धांधली हुई है, सीटों को बेचा गया है। जेएसएससी सीजीएल जो कि 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इसका एग्जाम एक बार जनवरी 2024 में करवाया गया था पहले भी, तो उस समय पेपर लीक का मामला आया था। तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो इनके काले करतूत नहीं छुप सके, तो इन्होंने दोबारा इसका एग्जाम, उस टाइम एग्ज़ाम तुरंत शीघ्र ही कैंसिल किया और फिर से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। लेकिन फिर से बहुत बड़े मामला में धांधली सामने आई। उस टाइम सीआईडी जांच हुआ था, लेकिन उस समय कोई प्रभावी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, और फिर से इस बार सीआईडी जांच हो रही है, जिसलिए इसी की वजह से हम लोग सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बार कोई प्रभावी परिणाम नहीं आया था, इसलिए हम इस बार भरोसा नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये सरकार की एजेंसी है, सरकार कहेगी उठो तो उठ जाएगी, सरकार कहेगी बैठो तो बैठ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसी यानी कि सीबीआई के द्वारा जांच करवाया जाए, और इसमें जितने भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। क्योंकि देखिए, ये हमारा भविष्य का सवाल है। इस झारखंड के हम लोग रीढ़ हैं, अगर रीढ़ ही कमजोर हो जाए तो झारखंड कभी खड़ा नहीं हो सकता है। झारखंड हमारा सोना जैसा झारखंड को इन लोगों ने दीमक की तरह अंदर से चाट के रखा हुआ है। इसलिए हम जब तक सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा, जब तक बदलाव नहीं आएगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हम प्रण लेकर के यहाँ पे आए हैं। सरकार चाहे जितनी मर्जी, सरकार अगर AK-47 चलाए, लाठी चार्ज करे, जो भी करे, आंधी आए, तूफान आए, धूप बरसात गर्मी जो भी हो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? 10 दिन हो गया है। देखिए सर, यहाँ के जो सरकार है, जो कर्मचारी है, जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त इतना भ्रष्टाचार है कि हम बता नहीं सकते हैं। व्यापक स्तर पे है, हर फील्ड में है। अब तो एजुकेशन हमारा बुनियादी स्तर है सर,
इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए कि परीक्षा कैलेंडर किसी भी एग्ज़ाम का सही से फॉलो होता है। परीक्षा अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ये भी हो सकता है कि 2 साल बाद पीटी हो, 1 साल बाद पीटी हो, या ऐसा भी है कि अभी जेपीएससी पीटी हुआ थी, व्यापक स्तर पे धांधली हुआ, वो एमआर बाहर में देखा जा रहा है, फिर भी इसमें बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद ये अध्यक्ष जो है 15 दिन में मेंस का डेट जारी, बताइए इतना बड़ा सिलेबस है, 15 दिन में कैसे हो पाए? 6 बड़ा पेपर है, नहीं हो पाएगा। ये व्यापक स्तर पे आप धांधलीबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ लाखों छात्र हैं जो गरीब गरीब छात्र हैं। आपको छात्र का दर्द समझना पड़ेगा। लोग सालों से मेहनत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आखिरी 5 साल से 6 साल से लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारे छात्र हैं और स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे, जो लड़के लड़कियाँ आते हैं दूर दराज जिलों से, कहीं से आके यहाँ पे स्टूडेंट रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भविष्य का शोषण हुआ है, उनके खिलाफ हमारा मांग जो है वो जायज़ है। हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमें एबिलिटी होगी, हम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन के जो पेपर लीक हुए हैं, उसके कारण जो भविष्य जो हमारा ख़राब हुआ, हमारा पूरा साल जो नष्ट हुआ, हमारा जो मेहनत ख़राब हुआ, उसको भरपाई कौन करेगा? हम कहाँ से लाएंगे? हम डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास तो सोर्सेज नहीं है। हम गवर्नमेंट जितना पैसा तो नहीं हमारे पास कि हमको फिर से वापस मिल जाएगा। हम कहाँ से ला पाएंगे? इसलिए हमारे मांग सीधे यही है। आप दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सीधा एक मांग था उनका सीजेपी का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका एक कोर मांग ये है, जो जेपीएससी और जेएसएससी है, इसका रिफॉर्म चाहिए और सही तरीके से रिफॉर्म चाहिए। मेरिट के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन हो, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा हमारा एजुकेशन हो और इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी नहीं हो। रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, हमको उसके सरकार के और भी जो चीज़ें उनके बारे में बात नहीं करना है। हमारा मांग जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, हम शिक्षा के ही बात करेंगे। और अभी तक क्यों नहीं सुन रहा है सरकार जो है बहरी है। हमें पहले भी ये जानते थे, आज से पहले भी आंदोलन हुए हैं, आज से पहले भी लोगों ने मांग रखा है, स्टूडेंट हो या और किसी अलग अलग सेगमेंट या फैक्टर्स की बात करें हम, तो सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। और उनका बस यही सोचना है कि भाई इनको जो कहना है कहने दिया जाए, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ सुनना नहीं, बस चुपचाप पड़े रहना है। तो चुपचाप ही रहे हैं। उनकी कोई भी नीतियाँ आज तक कोई काम नहीं, हमारे काम नहीं है। इवन मान के चलिए अभी के बीते सालों में जितने भी साल शासन कर रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, तो वो मुझे अपनी उपलब्धियाँ बताते कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या किया है। उनकी विफलता हम सब मिल करके बता दें, 50 गिना दें आपको। वो 5 चीज़ ऐसी बताए कि स्टूडेंट के लिए हमने किया है, जो हमको मिला है। कुछ नहीं है, वो ग्राउंड पे है क्या? ग्राउंड पे अगर कुछ मिला तो बताइए। हमें ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्रास रूट पे तो कुछ नहीं है ना। हम तो उसी से जुड़े हुए हैं, हम तो धरती से जुड़े हुए आदमी है भाई। हम तो कहाँ से मेहनत करके पैसा हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, हम उसके एजुकेशन में लगा रहे हैं। उससे पीछे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ कोई भी स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के पीछे और भी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत संघर्ष करके हम लोग यहाँ आते हैं। अब आप आर पार के मूड पे हैं आप? बिल्कुल, हमारी जोश बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली और हम यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक कि हमारे कम से कम इस सरकार को इतने बीते 10 दिनों में कम से हमारी बातें सुननी तो चाहिए। किसी अपने खुद ना से कम से किसी कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आया अभी तक जो कि हमारी बातों को सुने और समझे, या कम से कम वार्तालाप करे हमसे, क्योंकि बातों से ही बात को सही किया जा सकता है। हमारा जो प्रदर्शन है वो कोई विरोध का जो भी है, उसमें कोई आक्रामकता या आक्रोश ऐसा नहीं है जिसमें कोई नुकसान। आंदोलन है संवैधानिक तरीके से है और हम इसी तरीके से शांतिपूर्व तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। बस सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। सरकार का अगर मंशा है कि वो भ्रष्टाचार को ठीक करे, जो मेरिट के आधार पर है, बच्चों का सिलेक्शन हो, सीट जो बेचा जा रहा है उस पर कार्रवाई हो, जो कर्मचारी उसमें संलिप्त हैं उनको हटाया जाए। तो ये तो छोटा सा तो मांग है। शिक्षा तो हमारा बुनियादी हक है, मौलिक अधिकार है, इसको तो आप दे दीजिए। इसमें आप किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी मत कीजिए। व्यापक स्तर पर झारखंड में हमारा भ्रष्टाचार है। इतने साल हो गए गठन के बाद, हमारा झारखंड अभी भी पिछड़ापन है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा से भी लोग अब त्रस्त हो गए। बताइए कैसे होगा? लोग बुनियादी स्तर को ठीक करना पड़ेगा। साफ तौर पर देखिए, समझना होगा कि इन छात्रों ने लगातार जब से प्रदर्शन किया है तब से हम आपको खबर दिखा रहे हैं और किसी तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ, ये मैं अपने तौर पर आपको कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 10 दिन हो गए हैं इस प्रदर्शन को, इस सत्याग्रह को। सरकार का कोई भी एक प्रतिनिधि इनसे मिलने तक नहीं आया है। ये कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमने दिखाया आपको कि खुद अपने सहयोग के माध्यम से या कोई फाउंडेशन के माध्यम से इन तक खाना पहुँच रहा है। दिल्ली के प्रोटेस्ट के जैसे ये बच्चे अमीर नहीं हैं ताकि उनको जोमेटो, स्विगी या फिर अन्य और माध्यमों से खाना पहुँचे।
ये यहाँ के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। समझने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि ये झारखंड के अपने बच्चे हैं। तो इनकी बातों को ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर फुर्सत कभी मिल जाए आपको इस वीडियो के माध्यम से तो आप देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इसी सत्याग्रह और ये आंदोलन की खबरों को हम अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।